नमस्कार। आप देखेंगे कि मेरे हाथ में कुछ ये बीज रखे हैं। ये हैं मोरिंगा के। देश का किसान जब खेती करता है या जो लोग बागवानी करते हैं तो उनके सामने अक्सर ये समस्या आती है कि कैसे जब वो खेती करने के लिए नई फसल उगाने जाते हैं तो बीज का उपचार कैसे करें, क्योंकि बीज जो होते हैं तमाम उसमें पैसा खर्च होता है। अगर आप हाइब्रिड की बात करें तो बहुत महंगे हाइब्रिड बीज आते हैं, साथ ही साथ देसी बीज मिलना मुश्किल होता है, मिलते हैं तो वो भी पैसे में मिलते हैं। लेकिन बीज का उपचार कैसे किया जाए ताकि आपको अच्छी पैदावार मिले और आपका बीज बर्बाद ना हो, इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद होने वाले हैं आकाश चौरसिया जी, जिन मल्टी लेयर फार्मिंग को लेकर उनमें काफ़ी उनको ज्ञान है और काफ़ी सारी उन्होंने मेहनत की है। कई वर्षों से वो मल्टी लेयर फार्मिंग कर रहे हैं। तो इस वीडियो में वो बताएंगे कि कैसे आप जो बीज हैं यानी अपने बीज को आप संरक्षित कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ उसका उपचार कैसे कर सकते हैं जिससे कि आपको अच्छी पैदावार मिले और आपके खेतों में बीज की जो गुणवत्ता है वो बढ़ सकती है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम आकाश चौरसिया। आज हम आपको बता रहे हैं कि नर्सरी लगाने से पहले या किसी भी पौधे के बीजों को खेत में लगाने से पहले बीजों को कैसे तैयार करना। तो सर्वप्रथम बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम बीजों को खेत में लगाते हैं तो सबसे पहले नंबर 2 बातों का आपको ख्याल रखना है। एक तो ये कि बीजों के अंदर जो जर्मिनेशन पावर है उसको इम्प्रूव किया जाए। तो जर्मिनेशन पावर कैसे इम्प्रूव करेंगे, इसके लिए बहुत बड़ा विज्ञान हमारे वेदों में, संस्कृति में ऑलरेडी है। उस विज्ञान का हम प्रयोग करें और वो विज्ञान है सूरज की रोशनी के संपर्क में बीजों को लाना। तो जैसे हम सभी लोग जो है ना एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत सूरज को मानते हैं और सूरज है एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत। हम सभी लोग एनर्जी लेते हैं सूरज से। तो हमें क्या करना है, बीजों को खेत में लगाने से पहले या किसी भी नर्सरी पॉकेट में डालने से पहले बीज को सन थेरेपी करिए आप, मतलब बीज को सूरज के संपर्क में रखिए। तो उसका तरीका ये होता है कि आप बीजों को जो है ना पहले प्लेट में आप निकाल लीजिए या कोई भी एक फर्श पर डाल दीजिए जिसमें बीज एक के ऊपर एक ना रहें, और सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक की धूप आप लगातार सूरज की उस पर पड़ने दीजिए। इससे ये होगा कि जो सूरज के अंदर जो एटॉमिक एनर्जी है वो संस्कारित हो जाएगी बीज के अंदर वो एटॉमिक एनर्जी आ जाएगी, और ये एटॉमिक एनर्जी जब मिट्टी के अंदर जाएगी और किसी शिशु को, किसी पौधे को जन्म देगी तो वो एनर्जी उसके पूरे जीवन काल पौधे के चलेगी। और इस एनर्जी के माध्यम से कीट पतंगे भी बहुत कम लगते हैं, बीमारियां भी कम आती हैं और पौधा पूरा बुढ़ापे तक पूरी एनर्जी के साथ में फलता है। तो इसके लिए आपको पहला काम करना है कि बीजों को सन थेरेपी करना है। 3 घंटे की कड़ी धूप में उनको सुखाना है। बीजों को सन थेरेपी के बाद में फिर आप उनको लेके आइए और उनको उपचारित करिए। तो मिट्टी में बीज डालने से पहले हमें फिर बीजों का संस्करण करना पड़ता है, उपचारित करना पड़ता है उनको। और उपचार के लिए देखिए बहुत सारी विधियां हैं, किसान अलग अलग विधियों से जो है ना बीज को संस्कारित करते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली रूप से कई विधियों के साथ में हमने बहुत काम किया और उसमें हमने कई विधियों में बहुत सारी कहीं ना कहीं कमियां देखी हैं, और उन कमियों को पूरा करते हुए एक सरल और सहज फार्मूला हमने बनाया है, और उस फार्मूले के साथ में हम आज यहाँ पर आपको बीज उपचार करना दिखाते हैं। सबसे पहले नंबर हमें बीज उपचार की कड़ी में 2 लीटर गौमूत्र लेनी है। अगर आप 1 एकड़ के बीजों को उपचारित करते हैं तो हमें लगभग 2 लीटर के आसपास गौमूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो गौमूत्र जो है ना भारतीय देसी गाय की नस्ल का गौमूत्र होना चाहिए। गौमूत्र जो है ना पुराना हो, ताज़ा हो, कैसा भी हो वो चलेगा, पर 2 लीटर आपको गौमूत्र लेनी है अगर 1 एकड़ के बीजों को आपको संस्कारित करना है तो। उसके साथ साथ में हमें लेनी है धनिया का पाउडर। ये हमारी किचन का बहुत बड़ा पार्ट है जो हम सब्जी में मसाले के रूप में यूज़ करते हैं, और ये धनिया का पाउडर आपको 250 ग्राम 1 एकड़ के बीजों के उपचार हेतु लेना है। फिर इसके साथ में हमने तीसरी चीज़ लिया है मिर्ची का पाउडर। ये मिर्ची का पाउडर जो है ना ये भी आपको 250 ग्राम प्रति एकड़ के बीजों के संस्कारित करने के सॉल्यूशन में आपको मिलाना है। तो 2 लीटर आपको गौमूत्र लेनी है, 250 ग्राम धनिया का पाउडर लेना है, 250 ग्राम आपको मिर्ची का पाउडर लेना है। इन तीनों को आपस में 10 मिनट तक घोल बना के रखिए, और फिर 10 मिनट के बाद में आप बीजों को उसमें 10 मिनट डुबा के रखिए, और फिर निकालने के बाद बीजों को 10 मिनट बाहर रखिए और उसके बाद आप खेत में लगाइए। इसके फ़ायदे क्या हैं बेसिकली, तो गौमूत्र जो है ना एक एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर जो है ना बहुत सारी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है जो कि बीजों के ऊपर आवृत होने के साथ साथ बीजों को किसी भी तरह की तमाम जो बीमारियां होती हैं जो जनरली बीजों को लगती हैं वो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी के कारण नहीं लगती हैं।
दूसरा, जब हम धनिया पाउडर इसमें मिलाते हैं तो धनिया पाउडर बेसिकली एंटी फंगल होता है। जब हम बीज के ऊपर गौमूत्र के साथ में धनिया पाउडर को कोटेड करते हैं तो धनिया पाउडर जो है ना पूरी तरह से बीजों पर लगने वाली फंगस को रोकने में सक्षम होता है। फिर तीसरा होता है मिर्ची का पाउडर। मिर्ची का पाउडर बेसिकली क्या होता है, हम फंगस से, सड़न से, गलन से, इन सब सारी चीज़ों से, कई तरह के फार्मूले से हम बीजों को सुरक्षित कर लेते हैं, लेकिन इंसेक्ट से बीजों को सुरक्षित नहीं कर पाते हैं। तो हमने बहुत सारे, जब हम प्रयोग करते थे, हम बीज उपचार करके खेतों में फसलें बोते थे तो सब कुछ अच्छा किया, जर्मिनेशन बहुत अच्छा आया, लेकिन मोर जो है ना बीजों को चुन जाती थी, फिर तोते जो है ना बीजों को निकाल के खा जाते थे, दीमक जो है ना बीजों को खा जाते थे, चींटियां बीजों को उठा के ले जाती थी। इस तरह के जो कीड़े हैं जो मतलब दिखते हैं पर वो जो है ना चुपके काम करते हैं, तो उन सब के उपचार हेतु जब हम मिर्ची का पाउडर कोटेड कर देते हैं बीज के ऊपर गौमूत्र और धनिया पाउडर के साथ में, तो एंटीबायोटिक वातावरण के साथ में एंटी फंगल प्रॉपर्टी के साथ में मिर्ची जो है ना बीज के ऊपर कोट होती है, और मिर्ची जो है ना चूहा, दीमक और चींटी, चिंटा, इवन मोर, सारे लोग जो है ना मिर्ची को कोई पसंद नहीं करता और बीज वहाँ ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। तो फंगस से भी सुरक्षा मिलती है, साथ में तमाम तरह के इंसेक्ट से भी सुरक्षा मिलती है। और मुझे लगता है ये काफ़ी बेहद सरल फार्मूला है, किचन का ये प्रोडक्ट है हमारा। तो देखिए हम किस तरह से सॉल्यूशन बना रहे हैं। ये 2 लीटर जो है ना हमने गौमूत्र लेना है इसमें, तो एक बर्तन में आप ये सॉल्यूशन बना सकते हैं। ये लगभग हमने 2 लीटर गौमूत्र ले लिया और इस 2 लीटर गौमूत्र में जो है हम 250 ग्राम जो है ना धनिया का बारीक पिसा हुआ पाउडर डालेंगे। तो ये हम आधा किलो धनिया का पाउडर है और आधा जो है ना हम इसमें पाउडर डाल देंगे। ये हमने 250 ग्राम जो है ना धनिया का पाउडर इसमें डाल दिया। फिर हम इसके साथ ही 250 ग्राम जो है ना अपना लाल तीखी मिर्ची, बहुत तीखी होना चाहिए, पाउडर होना चाहिए और बारीक पिसी होना चाहिए। ये 2-3 बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगी। ये हमने बारीक लाल पिसी हुई मिर्ची का पाउडर भी हमने 250 ग्राम के मान से ले लिया और इन तीनों चीज़ों को आपस में जो है ना मिला देंगे और इनका अच्छा मिक्सचर बना देंगे। तो आपको पूरी तरह से इसको घोलना है। इसमें बीजों को डालने से पहले इसका अच्छा पूरा मिश्रण बनाइए आप, और कोई भी लकड़ी से आप जो है ना या हाथ में आप ग्लव्स पहन के भी आप इसको कर सकते हैं और खुले हाथों से ना करें। ध्यान रखें कि हाथों में आपका कोई चोट ना लगी हो, कटा हुआ हो ना हो। और ये सब करने के बाद आप हाथों का ध्यान रखें, पूरी तरह से अच्छे से उसको हाथों को साबुन से धो लें, क्योंकि इसमें सावधानी बरतनी पड़ती है। मिर्ची जो है ना अगर आँखों में लग गई या कहीं पे भी शरीर की त्वचा में लग गई तो बहुत आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो थोड़ा सावधानी से करना, लकड़ी से घुमाइए और या तो आप हाथ में ग्लव्स पहन के भी कर सकते हैं और अच्छे से जो है ना इसका पूरा सॉल्यूशन मिलना चाहिए, पूरी तरह से ये पानी में घुल जाए, गौमूत्र में जो है ना धनिया और मिर्ची का पाउडर मिल जाए। बेसिकली एक पेस्ट टाइप का बनना चाहिए पूरा, ये ढेले नहीं रहना चाहिए। इसमें पूरी तरह से हमें घोल लेना है इसको और इस पेस्ट को लगभग जो है ना 10 मिनट के आसपास तक हमें इसको रखना है, ताकि धनिया और जो मिर्ची का जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी जो है ना गौमूत्र में प्रॉपर तरीके से मिल जाए। और जब वो प्रॉपर्टी गौमूत्र के साथ में मिल जाएगी तो बीज को इसमें हम डिप करेंगे और डिप करने के बाद जो है ना हम उसको 10 मिनट तक छाया में सूखने देंगे और फिर हम बीज को खेत में लगाएंगे। तो बीज की संपूर्ण सुरक्षा इस फार्मूले से हो जाती है और किसान भाई जो है ना इससे नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं, हम इससे छोटे बड़े पौधे भी तैयार कर सकते हैं और हम किसी भी तरह के जो नर्सरी तैयार किए हुए पौधे हैं उनकी जड़ों को डुबा के भी लगा सकते हैं। और जो हम खेतों में बड़े अनाज बोते हैं, जैसे कि हम मिलेट्स बो रहे हैं, दालें बो रहे हैं, हम जो है ना गेहूँ बो रहे हैं, चावल बो रहे हैं, या तमाम तरह की जो भी हम फसलें, अनाज ग्रेन्स वाली फसलें हम बोते हैं, उन सभी का उपचार आप इससे कर सकते हैं। इससे केवल कंद वाली फसलों को उपचारित नहीं करना है, कंद वाली फसलों के लिए हम अलग उपचार करते हैं। जो ड्राई बीजेस होते हैं, मतलब जो सूखे बीज होते हैं जिनको हम स्टोरेज करते हैं और फिर अगले साल उपयोग करते हैं, वो सभी ड्राई बीजों के लिए ये वाले फार्मूले से हम बीज उपचार करते हैं। तो 2 बातें थी नर्सरी को तैयार करने और बीजों को खेत में डालने से पहले, कि पहले हम बीजों को सन थेरेपी दें और उसके बाद हम ये फार्मूले से बीजों को उपचारित करें। आपके पौधे सुरक्षित जमेंगे, संपूर्ण जमेंगे और पूरे जीवन काल जो है ना बिना बीमारी के साथ में फलेंगे। आशा करते हैं ये महत्वपूर्ण वीडियो आपके जरूर काम आएगी। ऐसी तमाम वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें किसान तक। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।